हेलो एवरीवन। हमने जो है इससे पहले कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ेस पढ़ा था। तो कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ेस में मैंने आपको बताया था कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस होती है। इन्फेक्शियस डिजीज़ेस वो जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू फैलती हैं, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस वो होती हैं ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स या फिर किसी टाइप की फिजिकल इंजरी या फिर जीन्स के थ्रू जो ट्रांसमिशन होता है जीन्स का, तो उनके थ्रू होती है। ठीक है, तो आज हम जो है सबसे पहले इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इन्फेक्शियस डिजीज़ेस आर कॉज्ड बाय द इन्फेक्शियस एजेंट्स. We have seen that the entire diversity seen in the living world can be classified into a few groups. The classification is based on common characteristics between different organisms. जो क्लासिफिकेशन है इन्फेक्शियस एजेंट का वो इस बेसिस पे किया गया है कि जो कॉमन थे, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन थी, उनको एक ग्रुप में रखा गया है, और जो दूसरे कॉमन ग्रुप थे उनको इस तरीके से ग्रुपिज़म्स किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ओके, Organisms that can cause disease are found in a wide range of such categories of classification. Some of them are viruses, some are bacteria, some are fungi, and some are single-celled animals or protozoans. ठीक है, तो ये सारे जो है ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, प्रोटोजुआ है, वायरसेस हैं, ये सब जो है डिफरेंट ग्रुप्स में उनको डिफरेंट उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर प्लेस किया गया है। और ये जो एजेंट्स हैं समटाइम्स दे कॉज द डिजीज़ेस ऑल्सो। कुछ डिजीज़ेज जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के थ्रू भी होती हैं, जैसे कि वॉर्म्स हो गए और इंसेक्ट्स हो गए। तो दीज आर द डिजीज़ेस विच आर कॉज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं। तो जो कंटामिनेटेड वाटर है, हमारी जो इन्वायरमेंट है, अगर वहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं तो वहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और थ्रू एयर, वाटर एंड द फिजिकल कॉन्टेक्ट दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन। तो इतना आप सबको अच्छी तरीके से पता है। नाउ आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर्स द बॉडी थ्रू दीज डिफरेंट मीन्स. वेयर डू दे गो देन? ये तो पता चल गया कि ये जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं डिफरेंट तरीक़ों की वजह से, पर फिर वो हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या करते हैं. द बॉडी इज़ वेरी लार्ज व्हेन कंपेयर टू द माइक्रोब्स. अगर हम देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तुलना में हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, लार्ज है. सो देयर आर मेनी पॉसिबल प्लेसेस, ऑर्गन्स और टिश्यूज़ वेयर दे कुड गो. तो वो हमारी बॉडी में कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी ऑर्गन में जा सकते हैं, किसी भी टिश्यूज़ में जा सकते हैं. डू ऑल माइक्रोब्स गो टू द सेम टिश्यू और ऑर्गन, और दे डो गो टू द डिफरेंट वंस. Different species of microbes seems to have evolved to home in on different parts of the body. जितनी डिफरेंट जो स्पीशीज़ होती हैं माइक्रोब्स की, वो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाके इवॉल्व कर सकते हैं, रह सकते हैं. इन पार्ट दिस सिलेक्शन इज़ कनेक्टेड टू देयर पॉइंट ऑफ एंट्री. इफ़ दे एंटर फ्रॉम द एयर वाया नोज दे आर लाइकली टू गो टू द लंग्स. अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एयर के थ्रू, हमारे नोज़ के थ्रू आए हैं, तो वो ज़्यादातर लंग्स में जाएंगे. दिस इज़ सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस. इफ़ दे एंटर थ्रू द माउथ. फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है इसका? ट्यूबरकुलोसिस है जो बैक्टीरिया से कॉज होता है. तो ये जो बैक्टीरिया है वो हमारे माउथ से के थ्रू जो है एंटर करता है और सीधे लंग्स में जाके अटैक करता है. They stay in the gut lining like the typhoid causing bacteria, or they can go to the liver like the viruses that causes the jaundice. तो ये गट में भी रह सकते हैं, जैसे कि जो बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी है वो टाइफाइड कॉज करता है, तो वो हमारे गट में रहता है. जबकि जो जॉन्डिस फैलाने वाले वायरसेस हैं दे गो टू द लिवर. But this need not always be the case. An infection like HIV that comes into the body via the sexual organ
विल स्प्रेड टू द लम्प्स नोट टू ऑल ओवर द बॉडी। कुछ जो HIV इन्फेक्शन की अगर बात करें तो HIV इन्फेक्शन जो है वो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू जो है स्प्रेड होता है। तो ये लिम्फ नोड्स जहाँ भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वहाँ ये HIV के माइक्रोब्स जो होते हैं वो वायरसेस जो होते हैं वो रहते हैं। ओके ओके मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स एंटरिंग थ्रू अ मॉस्किटो बाइट। जो मलेरिया जो माइक्रोब्स कॉज करते हैं वो हमारे जो बॉडी है उनमें जो वेक्टर्स दे एक्ट लाइक अ वेक्टर्स, ये जो है प्लाज्मोडियम वाइविक्स वायरस को कैरी करते हैं और जब ये हेल्दी पर्सन को बाइट करते हैं तो उनके ब्लड में इस वायरस को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस वाइट से क्या होता है, जो वायरस होता है इट विल गो टू द लीवर एंड देन टू द रेड ब्लड सेल्स। तो वो वायरस सीधे लीवर में जाता है, फिर रेड लीवर से वो रेड ब्लड सेल्स में जाता है। द वायरस कॉजिंग जापानीज इंसेफेलाइटिस और ब्रेन फीवर विल सिमिलरली एंटर थ्रू अ मॉस्किटो बाइट बट इट गोज ऑन टू इन्फेक्ट द ब्रेन। जो वायरस है इंसेफेलाइटिस और ब्रेन फीवर जो कॉज करता है वो मॉस्किटो बाइट के थ्रू ही होता है और ये सीधे जाके हमारे ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज विल दस डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब टारगेट्स। जो साइन और सिम्टम्स ये जो डिजीज़ के हम लोगों को आते हैं ये डिपेंड करता है कि किस टिश्यू और किस ऑर्गन पे माइक्रोब्स ने आके टारगेट किया हुआ है। इफ़ द लंग्स आर द टारगेट्स देन सिम्टम्स विल बी कफ एंड ब्रीथलेसनेस। अगर लंग्स पे हमारे माइक्रोब्स ने टारगेट किया हुआ है तो उसके सिम्टम्स होते हैं कफ और ब्रीथलेसनेस, सांस फूलना। इफ़ द लिवर इज़ टारगेटेड देयर विल बी अ जॉन्डिस। अगर लिवर में टारगेट किया है तो आंसर क्या है इसका, जॉन्डिस यानी पीलिया। इफ़ द ब्रेन इज़ टारगेट वी विल ऑब्जर्व हेडेक्स, वॉमिटिंग, फिट्स और अनकॉन्शियसनेस। अगर ब्रेन में टारगेट किया हुआ है तो सर दर्द होगा, उल्टी आएगी, फिट्स पड़ेंगे मतलब दौरे पड़ेंगे और जो पर्सन है वो बेहोश हो जाएगा, अनकॉन्शियसनेस रहेगी। We can imagine what the symptoms and sign of an infection will be if we know that the target tissue or organ and the function that are carried out by these tissue or organ। हम इस तरीके से जो है इमेजिन कर सकते हैं कि क्या सिम्टम और साइन हो सकते हैं इन्फेक्शन के, अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सा टिश्यू या कौन सा ऑर्गन जो है वो टारगेट हुआ है और किस टिश्यू और किस ऑर्गन का जो फंक्शंस है वो प्रभावित हुए हैं। इन एडिशन टू दीज टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज देयर विल बी अदर कॉमन इफेक्ट्स टू। टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स और इन्फेक्शियस डिजीज़ के अलावा भी कुछ और कॉमन इफेक्ट्स भी होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज कॉमन इफेक्ट्स डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट द बॉडीज इम्यून सिस्टम इज़ एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। ये जो कॉमन इफेक्ट हमें शो होते हैं वो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड है क्या किसी इन्फेक्शन में या रिस्पॉन्सिव है क्या किसी इन्फेक्शन के प्रति। एन एक्टिव इम्यून सिस्टम recruits many cells to the affected tissues to kill off the disease causing microbes। जो हमारा इम्यून सिस्टम है बहुत सारे जो सेल्स हैं वो उनको बनाता है ताकि जो अफेक्टेड टिश्यू है और जिसमें माइक्रोब्स ने टारगेट किया हुआ है जिनको वहाँ जाके उन एक्टिव माइक्रोब्स को या डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को मार सके, किल कर सके। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड द इन्फ्लेमेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन। एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस देयर आर लोकल इफेक्ट्स सच एज स्वेलिंग एंड पेन एंड जनरल इफेक्ट्स सच एज फीवर इज कॉज्ड। तो जब हमें फीवर आता है या स्वेलिंग होती है या पेन होता है तो वो यही है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो चुका है किसी इन्फेक्शन के प्रति और सेल प्रोड्यूस कर रहा है ताकि उन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को वो मार सके। तो एक्शन का ये रिएक्शन होता है, सीधी सी बात कि हमें स्वेलिंग दिखेगी उस एरिया पे, पेन होगा, फीवर आएगा, तो दीज आर द सिम्टम्स कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वर्क कर रहा है किसी इन्फेक्शन के प्रति।
In some cases, the tissue specificity of the infection lead to very general seeming effects. अगर टिश्यू स्पेसिफिसिटी की बात की जाए तो जो इन्फेक्शन है वो कभी कभी एक जनरल इफेक्ट भी शो करता है, जैसे कि HIV इन्फेक्शन में देख लेते हैं. द वायरस गोज टू द इम्यून सिस्टम एंड डैमेज इट्स फंक्शन. जो वायरस है वो हमारे इम्यून सिस्टम पे जाके टारगेट करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, उसके फंक्शन को डैमेज करता है. Thus, many of the effects of HIV/AIDS are because the body can no longer fight off the way minor infection that we face every day. तो ये HIV जो एड्स का जो इफ़ेक्ट है इससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है वो छोटे छोटे इन्फेक्शन से भी फाइट नहीं कर पाती है, जो कि हम एवरीडे जो है फेस करते रहते हैं. इंस्टेड एवरी स्मॉल कोल्ड कैन बिकम द न्यूमोनिया. तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम प्रभावित हो सकता है, इफेक्टिव नहीं रहता है, तो जो छोटी से छोटी बीमारी भी या छोटे छोटे इन्फेक्शन भी अगर आता है तो वो बड़ा इन्फेक्शन बन जाता है. जैसे अगर सिंपल कॉमन कोल्ड का वायरस भी आया है तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, निमोनिया में चेंज हो जाएगा. सिमिलरली अ माइनर गट इन्फेक्शन कैन प्रोड्यूस मेजर डायरिया एंड ब्लड लॉस. इसी तरीके से अगर गट में इन्फेक्शंस हो गए हैं तो डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है और या फिर ब्लड लॉस हो सकता है. Ultimately, it is these other infections that kill people suffering from the HIV/AIDS. और आखिरकार ये इन्फेक्शन इस तरीके के इन्फेक्शंस हैं जो कि जो पर्सन जिसको HIV/AIDS हुए हैं वो उन पीपल को डिफरेंट डिफरेंट इन्फेक्शंस करा के आखिर में मार ही देता है. It is also important to remember that the severity of disease manifestation depend on the number of microbes in the body. ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिमेंबर करने की, याद रखने की, कि ये जो सीवियरिटी है यानी किसी भी जो डिज़ीज़ का प्रभाव है वो डिपेंड करता है कि कितने माइक्रोब्स बॉडी में प्रेजेंट हैं. इफ़ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज़ वेरी स्मॉल द डिज़ीज़ मैनिफेस्टेशन मे बी माइनर और अननोटिस. अगर माइक्रोब्स की संख्या जो है वो कम है तो जो डिज़ीज़ जो कॉज हो रही है वो क्या होगी, माइनर होगी, यानी कि कम होगी, या फिर आप उसको नोटिस भी नहीं कर पाओगे. अपने आप ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा और उन डिजीज़ को मार भी देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको इस तरीके का इन्फेक्शन हुआ भी था. बट इफ़ द नंबर इज़ ऑफ द सेम माइक्रोब but the number is of the same microbe large, the disease can be severe enough to be life threatening. बट अगर वही माइक्रोब्स जो है लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो जो हमारी डिजीज़ है वो ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, ज़्यादा सीवियर हो जाती है और हमारी लाइफ के लिए वो खतरा होती है. द इम्यून सिस्टम इज़ अ मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ माइक्रोब्स सर्वाइविंग इन द बॉडी. जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक मेजर फैक्टर जो है बताता है हमें कि हमारी माइक्रोब्स में कितने माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर सर्वाइव कर रह रहे हैं. वी शैल लुक इनटू दिस एस्पेक्ट अ लिटिल लेटर इन दिस चैप्टर. तो इसकी चीज़ों के में हम आगे के बारे में हम पढ़ेंगे. तो आज का जो टॉपिक था, हमारा टॉपिक था आज का कि ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस. तो ये जो हमने ये तो पढ़ लिया कि ये जो डिजीज़ होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं. नाउ ये जब डिजीज़ यानी हो जाती हैं, माइक्रोब आ जाते हैं, तो वो कैसे आते हैं, कहाँ पे जाते हैं. तो हमारे जो माइक्रोब्स हैं अगर उनकी एंट्री जिन जिन जगह से हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं और उन जगह पे जाते हैं. जैसे कि अगर माउथ से एंट्री हुई है या नोज से एंट्री हो तो दे गोज़ टू द लंग्स. इसी की जगह अगर हमने खाना खाया है, कुछ खाया है, तो वो लीवर में भी जाते हैं, गट में भी जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जहाँ पे सर्वाइव करते हैं तो वहाँ के ऑर्गन्स को स्पेसिफिक टारगेट करके उनके फंक्शंस को प्रभावित करते हैं. ठीक है. जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स के फंक्शंस को प्रभावित करते हैं, डैमेज करते हैं, जिन सिम्टम्स कॉज करते हैं. पर कुछ जो होते हैं हमारे सीधे इम्यून सिस्टम्स के ऊपर अटैक करते हैं, जैसे कि HIV/AIDS के बारे में हमने डिस्कस किया था अभी.
तो these are the different types of organs which affects the different locations, which target the different location inside our body and causes the diseases. अगर ये लेस नंबर में है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उनको जो है तुरंत किल कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता है. पर अगर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या ज़्यादा है तो ये सीवियरिटी, मतलब डिजीज़ की सीवियरिटी को बढ़ा देता है और इससे जान का कभी कभी खतरा भी हो सकता है, रिस्की भी हो सकता है. तो माइनर सिम्टम्स भी अगर आपको कभी किसी चीज़ में फील हो रहे हैं तो यू शुड चेक इट प्रॉपरली, गो टू द डॉक्टर एंड अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट और एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ मिल जाती हैं तो बहुत ही अच्छा होता है. अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से दवाइयाँ जो हैं वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती हैं और उनको प्रभाव डालती हैं, किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं, कैसे इम्यून सिस्टम को हेल्प करती हैं रिकवर करने में. तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. टिल दैट टाइम revise the whole topic. If you have any query, you can ask me in your class. Thank you.